हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज जो हम पिछली बार जो हमने जो वीडियो देखे थे वो हमने द सुनामी के पार्ट 2 तक देखे थे। आज जो है हम इसका पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन सेकंड, द सुनामी पार्ट 3। Before the Ghent waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. भारत और श्रीलंका में तट पर फिसलती विशालकाय लहरों से पहले जंगली और घरेलू जानवरों को लग रहा था कि क्या होने वाला है। वे सुरक्षा के लिए भाग गए। According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. जो प्रत्येक आई विटनेस यानी जो प्रत्यक्षदर्शी जो थे, अकॉर्डिंग यानी उनके अनुसार, हाथी चिल्लाया और ऊंची जमीन के लिए दौड़ा, लेकिन कुत्ते ने बाहर जाने से इनकार कर लिया। Flamingos abandoned their lowing breeding areas and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. राजहंस ने अपने निचले स्तर के प्रजनन क्षेत्रों को त्याग दिया था और चिड़ियाघर के जानवर अपने आश्रयों में चले गए और वापस बाहर आने के लिए मोहित नहीं हो सके। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. बहुत से लोग जानते हैं या मानते हैं कि जानवरों के पास एक छठी इंद्रियां होती है या इंद्री होती है जो उन्हें पता होता है कि पृथ्वी कब हिलने वाली है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जानवरों की अधिक तीव्र सुनवाई उन्हें पृथ्वी के कंपन को सुनने या महसूस करने में मदद करती है। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. वे मनुष्यों को महसूस करने से पहले, बहुत पहले एक आपदा का एहसास कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि जानवरों के पास एक छठा सेंस है या नहीं है। सेंस यानी उसकी जो इंद्री। बट द फैक्ट इज दैट द Ghent waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. लेकिन तथ्य यह है कि हिंद महासागर के माध्यम से लुढ़कने वाली विशाल लहरों ने 1 दर्जन देशों में 1,50,000 से अधिक लोगों को मार डाला, लेकिन कई जानवरों के मरने की सूचना नहीं है। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people praised buffaloes, goats and dogs were found unharmed. भारत के कुडालोर तट के साथ जहां हजारों लोग मारे गए, भैंस, बकरी और कुत्ते निर्जन पाए गए। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. श्रीलंका में याला नेशनल पार्क जो है कई तरह के जानवरों का घर है, जिसमें हाथी, तेंदुए और 130 प्रजातियां शामिल है।
60 visitors were washed away from the Pentangala beach inside the park, but no animal cases were found except for 2 water buffaloes. पार्क के अंदर पेंडनगला समुद्र तट से 60 आगुन तक यानी विजिटर यानी जो घूमने लोग आए थे बह गए थे, लेकिन कोई भी पशु का शव नहीं मिला था, 2 पानी वाली भैंसों को छोड़कर। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park and observed 3 elephants running away from the Pandagala beach. सुनामी आने से लगभग 1 घंटा पहले याला नेशनल पार्क में लोगों ने 3 हाथियों को पाटनगला समुद्र तट से दूर भागते हुए देखा था। A Sri Lankan gentleman who lived on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. श्रीलंका का जो गाले जो स्थान है के तट के पास रहने वाला एक श्रीलंकाई सज्जन जो था, उसने बताया या कहा कि उनके 2 कुत्ते जो रोज जो है दैनिक दौड़ के लिए जाते हैं, वो आज समुद्र तट पर नहीं जाएंगे। They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. वे आमतौर पर इस सैर पर जाने के लिए उत्साहित होते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और सबसे शायद अपनी जान भी बचाई। ये आज मैंने आपके लिए कुछ यहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड दिए हैं और उनके अर्थ भी लिखे हैं। ये आपने जो है अपनी जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर राइट डाउन करना है, और ये जो है आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए कंप्रेंशन क्वेश्चंस है। थैंक यू, धन्यवाद।